प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको स्वागत है। हम लोग पहला थिस्सलुनीके की पत्री के श्रृंखला अध्ययन में आज 5वां सप्ताह में आ गए। मैं समझता हूँ, विश्वास करता हूँ पिछले 4 सप्ताह में जो जो सिखाए आपको लाभदायक हुआ होगा कि नहीं। अगर समझ में अभी तक नहीं आया, आपके पास नोट्स है, आप नोट को रिवाइज कीजिएगा, आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। मैं सरल रीति से इसको नोट बना के आपको दिया हूँ। ये काम प्रचार करने से ज्यादा सरलता आपको मेरे लेख में है। इसको रिवाइज कीजिएगा, समय समय पे रिवाइज करके रहिए ताकि एक दिन इसमें आप एकदम वेल वेस्ट हो जाएं, अच्छा हो जाए। तो आज हम लोग 4था अध्याय के 13 से लेकर के 18 तक इन वचनों को अध्ययन करेंगे। पिछले बार हम लोग पहला थिस्सलुनीकियों 4था अध्याय का 1 से लेकर के 12 तक अध्ययन किए थे। आज हम लोग 13 से 18 तक अध्ययन करेंगे। तो इसका पृष्ठभूमि हम बता देंगे। पौलुस और उनके दल, जिसमें तीमुथियुस रहा और सिलवानुस रहा, 3 जन का इनका दल प्रथम सदी के 50 वर्ष के नवंबर दिसंबर, तो अगले साल मतलब 51वां वर्ष में जनवरी, ये 3 महीना थिस्सलुनीके में रह करके सेवा की। ये 3 महीना में बहुत कुछ उन्होंने सिखाया और बहुत कुछ सिखा भी नहीं पाया। 3 महीने में कितना सिखा सकेंगे। इन लोगों को मन फिराव का शिक्षा दिया, मन फिरे। मूर्ति पूजा नहीं करना है बताया, उन लोग उसमें से फिर के सच्चे परमेश्वर की सेवा करने लगे। और क्लेश में परमेश्वर के वचन को स्वीकार करना है, उन लोग किए थे। और उसमें अटल रहने के लिए बोले थे, अटल रखने लगे। और क्लेश आगे भी होगा बताए पौलुस, उन लोग उसको भी स्वीकार किए। और यीशु मसीह फिर आने वाला है, आपको मुझको तैयार होना है, बाट जोड़ना है, ये सिखाए। उन लोग उसको भी स्वीकार करके यीशु मसीह के बाट जोड़ने लगे। इन सारे लोग यहूदी लोग नहीं थे, कुछ यहूदी थे, मतलब यहूदी पृष्ठभूमि से उन लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किए, विश्वासी बन गए, क्रिश्चियन बन गए। बहुत लोग आपको लतीन बोलने वाले रोमी थे और यूनान बोलने वाले यूनानी भी थे। ये दोनों अलग अलग धर्म, मतलब यहूदी धर्म के भी लोग थे, रोमी धर्म के भी लोग थे और यूनान धर्म का भी लोग थे। ये लोग अलग अलग भाषाएं, अलग अलग आशाएं, अलग अलग पृष्ठभूमि है, बावजूद भी ये 3 प्रकार के लोग प्रभु में आए, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किए, उनका अनुकरण करने लगे। लेकिन बात यह है, यहूदी लोगों के लिए यीशु मसीह का बारे सिखाने के लिए एक आधार रहा। वो क्या था? पुराने नियम, जिस हम पुराने बोलते हैं, उनके लिए वो पवित्र शास्त्र कहा गया। उसको इब्रानी पवित्र शास्त्र भी बोला जाता है, पवित्र शास्त्र भी बोला जाता है और यहूदी धर्म शास्त्र भी बोला जाता है। जो भी हो, वो हम लोगों के लिए बाइबल के प्रथम खंड, पुराने नियम। इसमें यीशु ना तो नहीं, लेकिन मसीहा का आगमन के बारे में, मसीहा के जन्म, पालन पोषण, मृत्यु, उनका दफन, पुनरुत्थान, स्वर्ग, सारी बातों की भविष्यवाणी पुराने नियम में समय समय पे हुई थी, उनके ग्रंथ में वो है। सो उन लोग इसको समझने में थोड़ा आसान रहा। लेकिन यूनानी लोग
और लतीनी लोग, मतलब यूनान पृष्ठभूमि से रोमी जो थे वे, इन लोग समझने में थोड़ा कठिन रहा। पौलुस साहब जो बोलते थे, सिल्वानुस जो सिखाते थे, वे ही उनके वेद बन गया है। नया नियम अब पूरा रचाया नहीं गया है, अभी रचाया जा रहा है। उसमें थिस्सलुनीकी पत्री जो है पहला पत्री है। पहला पत्री मतलब, और पत्रियां हमारे पौलुस लिखने अभी नहीं लगे, अभी पहले पत्री वो लिख रहे हैं, वो है ये है थिस्सलुनीकी। तो उन लोग को 3 महीना में बहुत कुछ नहीं सिखा पाया, लेकिन जो आवश्यक है वो सिखा दिए थे। आपको मालूम है वहां प्रेरित काम में 17 अध्याय 1 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे, हमको मालूम होगा वहां भारी विरोध हुआ। यहूदी लोगों से ही इनका विरोध चला आया, और बाकी लोग भी लोग उकसाए, सब मिलकर इतना विरोध किए, हमारे पौलुस और उनके दल थिस्सलुनीकी को छोड़ करके दूसरे जगह भागना पड़ा। जबरदस्ती उनको थिस्सलुनीकी को छोड़ना पड़ा। इसमें मृतकों को क्या होगा? मसीह बन गए, विश्वासी बन गए, ये मरने के बाद इनके साथ क्या होगा, ये सिखाने के उनके पास समय नहीं रखा। नंबर 1। नंबर 2, ये 3 महीना में वहां जो नए विश्वासी थे उनमें एक भी मरे भी नहीं थे, इसलिए अवश्य हुआ भी नहीं और समय मिला भी नहीं, और जबरदस्ती उनको जाना पड़ा। लेकिन क्या हुआ, आगे चले गए, फिर फरवरी बीता, मार्च बीता, अप्रैल या मई में क्या हुआ, तब तक ये कुरिन्थ चले गए। थिस्सलुनीकी से भाग करके फरवरी में आकर के बिरिया में वो सेवा की, वहां कलेश स्थापना हुई। फिर मार्च के आधे बीतने पे वो वहां से कहा चले गए, ये दिन चले गए दूसरे राज्य या दूसरे प्रांत, अखाया, वहां चले गए। वहां से मार्च महीना में वो चले आए कुरिन्थुस में। आने के 15 दिन या 1 महीने के बाद अप्रैल या मई में सिल्वानुस और तीमुथियुस, इन दोनों मकिदुनिया प्रांत से, मतलब एक बिरिया से, दूसरा थिस्सलुनीकी से कुरिन्थ आए। तो उन लोग जब आए तो तीमुथियुस थिस्सलुनीकी से जो आए, उनके विश्वास के बारे में बताए, बहुत अच्छा है इन लोग, प्यार में इन लोग एक दूसरे अच्छा करते हैं, प्रेम रखते हैं, उसमें इन लोग अटल गए और बढ़ते जाते हैं। और पौलुस अंकल आपसे मिलने के लिए इन लोग बहुत तरस रहे हैं। तो ये चिट्ठी लिख रहा है, उसी को हम देखते हैं प्रेरितों के काम 18 अध्याय का 5 वचन में भी, और पहला थिस्सलुनीकी पहला अध्याय का पहला वचन में भी हम देखते हैं, वो उनके लिए चिट्ठी लिख रहे हैं। कहता है वो आ गया, हम आपके लिए लिख रहे हैं। उसमें उनको प्रोत्साहन कर रहा है, आप अच्छा क्लेश में भी दृढ़ हैं, आप प्रेम में आगे बढ़ते हैं, आप विश्वास में अटल हैं, डगमगाए नहीं हैं। लेकिन एक और बात, इन बातों को सराहते 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 2, 3 अध्याय में और 4 अध्याय में भी यही आप सराहते देखते हैं। लेकिन एक और भाग भी वे सुने थे पौलुस। क्या तीमुथियुस ने कहा, अंकल थिस्सलुनीकी में कलीसिया में आप चले आने के बाद कुछ लोग मर गए, विश्वासी लोग क्या हो गए, मर गए। आप तो सिखाए,
हम लोग यीशु मसीह के पुनरागमन के लिए बाट जोगना जोग रहे हैं। हम लोग उनसे मिलेंगे, उन लोग उसका इंतजार करते हैं प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के लिए। लेकिन मरने के बाद क्या होगा ये पता नहीं, इन लोग पता नहीं। इसलिए इन लोग अभी चिंतित हैं, क्या मेरे प्यारे लोग प्रभु में जो मर गए उनका यीशु मसीह पुनरागमन में क्या कुछ हिस्सा होगा, वो महान दिन होगा, उसमें इनका क्या भाग मिलेगा, क्या ऐसे ही हो जाएंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न होगा। अगर हम लोग भी मर जाएंगे तो क्या करेंगे? अगर जिंदा रहते रहते यीशु में आ गए तो हम उनसे मिलेंगे, तो हम भी मर गए तो क्या होगा? क्या हमारा विश्वास? क्या इतना ही? ये आया उनको घबराहट, बहुत चिंताएं आई। जो मृतक है, मसीही मृतक है, विश्वास में मर गए, तो बहुत चिंता हुई। तो ये बोल रहा है मैं आपकी चिंता को समझ रहा हूं। आप उनके लिए क्या होगा, ये भाग को वो लिख रहा है। ये लिख रहा है आपके भाग को 13 और 14 वचनों पढ़ेगा एक जन। हे भाइयों, कौन सा? 4 अध्याय का 13 वचन और 14। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान, ऐसा ना हो कि तुम दूसरे के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर ने उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले जा आएगा। हम यहाँ देखते हैं हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। मतलब इन लोगों के लिए उसका ज्ञान नहीं है, तो दिए नहीं, उनका ज्ञान नहीं है। इसलिए बोलते हैं आपको ज्ञान होने की आवश्यकता है इनके बारे में, आपको इनके बारे में नॉलेज रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वे मर गए, कल आप और हम भी मर जाएंगे। हमारे लिए भी हमारे मृत्यु के बाद क्या होगा इसकी जानकारी होने की जरूरत है। इसलिए वो लिखते हैं अब आप लोग दूसरे के समान शोक मत करो जिनकी आशा नहीं। आप विश्वासी हैं, आप मसीही हैं, क्रिश्चियन हैं, आपको आशा परमेश्वर दिया है। कौन सी आशा है? मरने के बाद भी हम जिलाए जाएंगे, मरने के बाद भी हमारे लिए जीवन है, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। बात भी क्या है? दुनिया के लोगों के लिए प्रश्न मार्ग है। जीवन के साथ बहुत लोग हैं, जीवन के बाद या तो मृत्यु के बाद क्या है दुनिया के लिए इसका उत्तर नहीं। इसलिए उन लोग क्या कहते हैं, बहुत सा दर्शन के बाद क्या कहते हैं, कभी लोग लिखते हैं क्या होगा पता नहीं, प्रश्न में उन लोग छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे पौलुस क्या कहता है, मसीही मृतक परमेश्वर की नजर में कौन है? सो रहे हैं, वे मरे नहीं, वे सो रहे हैं। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 6, 18, 20 अब 51 वचन में भी ये बात को पौलुस लिखता है। लेकिन वो लेटर अभी तक नहीं लिखा, कुरिन्थुस में रह करके थिस्सलुनीकियों को जो लिखता है, ये बात को बाद में वो कुरिन्थुस के लिए जब लिखेंगे तो उसको ये बात बाद में लिखते हैं, लेकिन हमारे हाथ में ये उपलब्ध है। इसलिए कि
वे अनंत जीवन के कौन है? उत्तराधिकारी। जितने क्रिश्चियन, मतलब नामधारी क्रिश्चियन नहीं है, जो क्रिश्चियन परिवार में जन्म होने के कारण क्रिश्चियन वे नहीं है, जो चर्च ठीक से नहीं आते हैं लेकिन महीना में एक बार कम्युनियन में या साल में एक बार क्रिसमस, ईस्टर, नया साल 3 बार आने, उन क्रिश्चियन के बारे में नहीं, जो यीशु मसीह को अपना व्यक्ति उद्धारकर्ता के रूप में, अपना प्रभु के रूप में स्वीकार किए, पापों से मन फिरे और विश्वासी बनकर के लगातार कलीसिया के इकट्ठे होने में बार बार भाग लेकर के जीवित रहते हैं और यीशु मसीह पुनरागमन के लिए बाट जोड़ रहे हैं, ये विश्वास रख रहे हैं। ऐसे विश्वासी, ऐसे क्रिश्चियन मर जाए तो वो परमेश्वर नजर में सो रहे हैं, उनको परमेश्वर फिर जिलाएगा। वे जब जिलाए जाएंगे अनंत जीवन के उत्तराधिकारी होंगे, उनके ऊपर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है। बाइबल के अनुसार मृत्यु वो है, एक दशा है जिसमें परमेश्वर छोड़ दिया है। दुनिया में सारे लोग छोड़ने के बावजूद भी एक आशा है, वो परमेश्वर हमें छोड़ा नहीं। अगर परमेश्वर किसी को छोड़ दिया, वो दशा के लिए बोला जाता है मृत्यु। 2 मृत्यु है, एक शारीरिक, जिसमें शरीर काम करना बंद करता है, डॉक्टर लोग बोलते हैं क्लिनिकल डेथ, उन लोग भाषा में अस्पताल के आंसर वो मौत है। लेकिन परमेश्वर उसको मौत नहीं कहता है, वो क्या है? सोना है। ऐसे ही इंसान, हर एक इंसान आत्मिक तौर से मरा हुआ हालत में ही क्या करता है? जन्म लेता है। शारीरिक तौर से जीवित है लेकिन आत्मिक तौर से वो मरा हुआ है, ये आत्मिक मृत्यु। दूसरा, जब इंसान मर जाता, मतलब क्लिनिकल डेथ होता है या उनका शरीर जब काम करना बंद होता है, अपना सांस छोड़ दिया है, पेट नहीं लिया है, ये शरीर में होता है, इसको शारीरिक मृत्यु बोला जाता है। बाइबल इसको पहली मृत्यु बोलती है। इसमें से किसी को छुटकारा मिलेगा नहीं, उनको मिलेगा कि यीशु मसीह पुनरागमन का वक्त में विश्वासी बनकर जिंदा रहेंगे, उनको इसमें से छुटकारा मिल जाएगा जरूर, क्योंकि वो रूपांतरित हो जाएंगे। बाकी को मरना है। अगर पापी मर गया तो वो मृत्यु के रूप में कहा जाए, उसको पहली मृत्यु बोला जाता है। जब सारे लोगों को, मरे हुए सारे लोगों को परमेश्वर कयामत के दिन में, आखिरी दिन में, न्याय के दिन में खड़ा कर देंगे, जिला करके उनको न्याय चुकाएंगे। उस वक्त में जो प्रभु में नहीं है, जो प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं किए, उनको आग के झील में डाल दिया जाएगा, जहां गंध और क्या है, जलता रखता है। बाइबल बताते उसी को दूसरी मृत्यु कहती है बाइबल। उस मृत्यु को मसीही मृतकों के ऊपर क्या नहीं है? अधिकार नहीं है। इसलिए बाइबल बोलती है जो प्रभु में मरते हैं वो धन्य हैं, भाग्यवान हैं। इस कारण मृतक, मसीही मृतक जिलाए जाएंगे, वे उत्तराधिकारी होंगे अनंत जीवन को।
अनंत जीवन का, उसमें प्रवेश करेंगे। ये बात को मालूम करना है। दूसरी मृत्यु के बारे में प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 11 वचन, 20वां अध्याय 6 वचन, 14 वचन, फिर 21वां अध्याय का 8वां वचन, इन सब में आप पढ़ सकते हैं। ये आशा मसीहियों के लिए मिल गई है, आपके लिए मेरे लिए मिल गई है। आज हम लोग मर भी जाएंगे, हम लोग जिला जाएंगे, ये आशा हमारे लिए है। ये गैर मसीहियों के लिए नहीं है। इसलिए अलग अलग धर्म अलग अलग दर्शन को बताता है, अलग अलग शिक्षा को बताता है। इसलिए जो कोई मरते हैं क्या करते हैं, शोकित होते हैं, रोते हैं, विलाप करते हैं। लेकिन हम लोग के बाइबल क्या बताती है, उनके समान नहीं रोना, रोइए, लेकिन उनके समान नहीं रोना है। जिनको आशा नहीं है, जो आशाहीन है, आपके लिए तो आशा है, रोइए, शोकित होइए, लेकिन उनके समान नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म, जीवन, क्रूस की मृत्यु, उनका दफन, पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण, उनका फिर वापसी, पुनरागमन, ये सारी बातें ऐतिहासिक है। ये घटना है, ये कथा नहीं है, कहानी नहीं है, ये घटना घटी, ये ऐतिहासिक। इसमें यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु, उनका दफन, उनका पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण, इस बातें मसीही विश्वास के लिए क्या है, आधार है। ये नहीं है, हमारा विश्वास भी बेकार है। लेकिन वो हुआ है, इसलिए हमारे विश्वास एकदम पक्का है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 42 से लेकर 57 तक पढ़ेगा, उसमें ये बात तो लिखा हुआ है मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में, मतलब मसीही मृतकों के पुनरुत्थान के बारे में। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 4 वचन में भी ये बात आप पढ़ सकते हैं। इस विश्वास का अनुसार उसमें क्या लिखा है, यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। अगर उनका हुआ, ये हमारा विश्वास है, तो ये भी हमारा विश्वास है, मुझे भी परमेश्वर क्या करेगा, जिलाएगा। यीशु मसीह को जैसा परमेश्वर ने जिलाया, वैसे उसी प्रकार हर एक मसीही मृतक को भी परमेश्वर जिलाएगा मुर्दों से, और ना केवल जिलाएगा, उनको लेके आएगा भी। अतः थिस्सलुनीकियों के अपने मृतकों के कारण गैर मसीहियों की तरफ शोकित नहीं होना चाहिए था। इन लोग सो रहे, मतलब इन लोग रो रहे हैं, ऐसा नहीं रोना चाहिए। ये बात उनको मालूम नहीं था, अभी वो इसकी जानकारी दे रहा है। इस चीज को 13 और 14 वचन हमको बता रहा है। इसी से आप और हम क्या सीखते हैं, हम लोग जो मसीह लोग हैं, मृत्यु को देख करके डरने की आवश्यकता नहीं। नंबर 1, आपको मुझको मृत्यु को देख करके नहीं डरना है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह जो मृत्यु का अधिकारी था, शैतान, उसको क्या कर दिया, पराजित कर दिया है। यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर क्या कर दिया, जय प्राप्त किया है। इसलिए हमारी मृत्यु क्या है, अनंत जीवन के लिए द्वार बनता है। यही वजह पौलुस कहता है, जीवित रहना मेरे लिए मसीह है। अभी हम जी रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जी रहा हूं, प्रभु यीशु मुझ में जी रहा है। जब मैं यीशु मसीह को स्वीकार किया, तो मैं पाप से मन फिरा था, उस वक्त में मैं दुनिया के लिए क्या हो गए, मर गए, मुझे क्रूस में चढ़ाया गया है। ये बात को दर्शाने के लिए ही हम डूब के बपतिस्मा लेते हैं।
तब से मेरा पुनरुत्थान आत्मिक रूप में हो गया है। अब मैं जी रहा हूं तो मैं नहीं, मसीह मुझ में जी रहा है। अगर मर भी जाएंगे, मरना मेरे लिए क्या है? लाभ है, मेरे लिए हानि नहीं, लाभ। ये बात को फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय 21 वचन में कहता है, आपको मालूम है। सो हम लोग मृत्यु को देख करके नहीं डरे। दूसरा, अपने प्रियजन जो विश्वासी थे, प्रभु में थे, वे मर गए, हम उनके लिए कैसा रोए? आशाहीन अविश्वासियों के समान नहीं, लेकिन आशावान के समान क्या करें? शोकित करें। शोक क्यों होता है? हमारे साथ रहें, इतने साल रहें, इतना भलाई उनसे पाए, इतने संगति उनके संग रहें, अब वो हमसे अलग हो गए। ये अलगाव के कारण हम रो रहे हैं, ये अलगाव के कारण हमको क्या हो रहे हैं? शोकित हो रहे हैं। ये नहीं, कभी इनको नहीं देख सकते। अभी वर्तमान में कुछ समय के लिए हमसे वो अलग हो गए, वो अलगाव हम सहना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं, शोकित होते हैं। लेकिन हमें ये आशा होने की आवश्यकता है, चाहे यीशु मसीह का आने का वक्त में हम जिंदा रहें या मर जाते हैं, लेकिन ये बात है, जिंदा रहे तो पर हमें उनको जब जिलाएंगे हम उनसे मिलेंगे। हम मर गए, हम और वे दोनों जिलाए जाएंगे यीशु मसीह के आगमन में। दोनों मिलकर के यीशु मसीह को क्या करेंगे? हम लोग मिलेंगे। ये आशा होना है। हम लोग उन थिस्सलुनीके के समान नहीं है जो इस लेटर को प्राप्त करने के पहले थे, उनकी दशा उस दशा में नहीं होना चाहिए। हम जो ये पत्री को पा लिए, आप आशावान में उनके समान होने की आवश्यकता है। लेकिन तथाकथित कुछ ऐसे मसीह लोग हैं, वे क्या करते हैं? यूहन्ना 11 अध्याय का 26वां वचन, 21वां अध्याय का 20 से लेकर 23वां वचन जो है, उस वचनों को, उन वचनों को, उस अंश को गलत समझ गए। दूसरे लोग क्या सोचे? पहले यीशु में जाएंगे तब तो जिंदा रहेंगे, लेकिन पौलुस कहता नहीं बाबू, जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे, नहीं तो मर जाएगा, आपको जिलाया जाएगा। लेकिन आज के बहुत लोग, थिस्सलुनीके के लोगों को तो बाइबल नहीं हाथ में थी, पूरा जानकारी नहीं थी, इसलिए लोग ऐसा सोचे थे। आज के कई तथाकथित क्रिश्चियन क्या करते हैं? हम लोग मरेंगे ही नहीं, हम लोग जिंदा ही रहेंगे यीशु मसीह आगमन तक। ये गलत उपदेश है। आपको मुझको ऐसे गलत उपदेशकों से, ऐसे गलत विश्वासियों से क्या करना है? अपने को बचाना है। इन लोग बाइबल बताती है, झूठे भाइयों, दूसरा कोरिन्थियों 11:26 में लिखा है। अभी झूठे शिक्षकों, उसके बारे में दूसरा पत्र, दूसरा अध्याय पहला वचन में लिखा है। सो बात यह है, 13 और 14 वचन में क्या लिखा है? आपको मुझको जानने की आवश्यकता है, मसीह मृतकों को जिलाया जाएगा जैसे यीशु मसीह को जिलाया गया है। ये जानकारी रखे, इसलिए हम मृत्यु को देख कर ना डरे, ना शोकित हो जाएं। हमारे मृतकों को देख करके भी, सोच करके भी हम ऐसा शोकित ना हो हमेशा के उनको छोड़ दिए, उनसे अलगाव हो गया, नहीं उनसे मिलेंगे, ये आशा रखिए आप और हम, ये आशा से हम आगे बढ़े।